मैंने जो एक ये सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम लोग अब थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरीज जिसके अभी मैंने लेव वाइगोस्की से ही स्टार्ट किया है। लेव वाइगोस्की जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने 38 ईयर्स काम किया, तब उन्होंने जाके ये थ्योरी दी जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा कि बच्चे जो हैं वो समाज के साथ इंटरेक्ट करते हुए सीखते हैं। कि बच्चे क्या करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है, तब वो सीखेंगे। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज, कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, कि जो उन्होंने देखा वो चीज़ अपने अंदर ले आए और वो चीज़ सीखी। तो इसलिए ये जो कंस्ट्रक्ट करी इन्होंने नॉलेज, यहाँ कंस्ट्रक्ट से यानी कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी इनको जो है फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा जाता है। किसको? वाइगोस्की को। ठीक है, तो ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास मेनली ये पियाजे की, वाइगोस्की की ये थ्योरीज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एचटेट का हो चाहे सीटेट का हो। इसलिए हम इसमें आगे पढ़ते हैं 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, कि हमारा जो ये विकास होता है इस वाइगोस्की के अकॉर्डिंग वो कैसे होता है। ठीक है, जो हमारे पियाजे थे, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, जैसे पियाजे थे हमारे, ठीक है, पियाजे क्या करते थे, वो स्कीमा के बारे में बात करते थे। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो एक्टिव होके अपने स्कीमा से मतलब सीखते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं ये क्या कहते हैं, बच्चे एक्टिव होके खुद से ज्ञान का निर्माण करते हैं, लेकिन कैसे? समाज से इंटरेक्ट करके। तो मेन जो इनका डिफरेंस है ना पियाजे की थ्योरी में और इनकी थ्योरी में, मेन यही है कि इसमें ये बोल रहे हैं कि बच्चे लर्निंग जो बच्चों की हो रही है वो किससे हो रही है? समाज से इंटरेक्ट करके। ठीक है, फिर इसके अंदर जो इसके सोशल 3 एलिमेंट आ जाते हैं, बेसिक एलिमेंट जो है। नंबर 1 इज सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है? अब सोशल इंटरेक्शन मतलब जब बच्चे बाहर से सीखते हैं, मतलब सोशल सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, इसमें यही है। ठीक है, आगे है कल्चर, कि बच्चे जब कल्चर जैसे जिसके जहाँ पे जो कल्चर होता है वैसे ही, मान लीजिए हम हरियाणवी हैं या हम नेपाली हैं या हम हमारे कोई भी हमारी कास्ट है, ठीक है, तो मतलब हमारा जो भी वहाँ का कल्चर है तो हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ से इंटरेक्ट करके सीखते हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट इन्होंने अपनी थ्योरी में दिया वो है लैंग्वेज, जहाँ से वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लैंग्वेज के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, जो भाषा है उसके अंदर क्या क्या आता है, मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 है सोशल स्पीच। सोशल स्पीच की जो ये एज है वो होती है 0 से 2 ईयर्स। ठीक है, 0 से 2 ईयर्स की एज में जो छोटे बच्चे क्या करते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं। देखो उनको खुद से तो कुछ नहीं आता होता, वो जैसे बाहर इंटरेक्ट करेंगे, सोशली इंटरेक्ट करेंगे, तो वो कुछ एकदम से नहीं सीखते, पर धीरे धीरे मम्मा पापा वो देख देख के, जैसे आप उनको बताओगे, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे सोशली, तो बच्चा इस एज में सोशली इंटरेक्ट करके सीखता है। अब आती है हमारी प्राइवेट स्पीच। ये प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चे खुद को सेल्फ गाइड करते हैं। सेल्फ गाइड मतलब खुद को निर्देश देते हैं, अपना मन मन में सोचेंगे और ऐसे रिएक्ट करके। ये इसका टाइम पीरियड होता है 3 से लेके 6 साल तक में। इसमें बच्चे प्राइवेट मतलब खुद को निर्देश देके सीखते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 इज साइलेंट इनर स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच इज मौन आंतरिक वाक, मतलब ये 7 साल तक की 7 साल की एज तक होती है। अब इस एज में क्या है, साइलेंट इनर स्पीच में क्या है, जो हमारी ये प्राइवेट स्पीच होती है, यहाँ ये वाली स्पीच दब जाती है। साइलेंट वाली में प्राइवेट स्पीच बिल्कुल डिमिनिश, मतलब दब जाना, तो ये यहाँ पे दब चुकी है। अब हमारा ये यहाँ पे मौन। तो मैंने क्या क्या बताया पहले, ये आपको ये पढ़ना है कि जो बच्चे हैं वो इंटरेक्ट, समाज के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, खुद ज्ञान का निर्माण करते हैं। इनको फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता है। 3 बेसिक एलिमेंट, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज। इसलिए ही इनको सोशियो कल्चरल थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इनका ये मेन एलिमेंट है। सोशियो से देखो यहाँ सोशल, कल्चरल, ठीक है, यानी कल्चर से सीखते हैं। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम इसके थोड़े से पियाजे और वाइगोस्की के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि इनके क्या क्या डिफरेंस हैं इनके बारे में और पियाजे और वाइगोस्की के बारे में। जो पियाजे हैं वो क्या बोलते हैं कि पहले डेवलपमेंट होता है, मतलब पहले विकास होता है फिर सीखते हैं हम बाद में, यानी लर्निंग बाद में होती है। लेकिन इसका अपोजिट वाइगोस्की क्या बोलते हैं कि बच्चा पहले सीखता है, पहले एनवायरनमेंट से सीखता है, फिर उसका विकास होता है, मतलब बाद में उसका विकास होता है। ऐसे ही पियाजे बोलते हैं कि पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है, यानी पहले थॉट आएगी फिर लैंग्वेज आएगी। लेकिन वाइगोस्की क्या कहता है कि पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आती है।
ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है कि वो पहले बोल रहे हैं कि थॉट आएगा, फिर ये बोल रहे हैं पहले लैंग्वेज आएगी। ये वाले पॉइंट में मतलब पहले लैंग्वेज और फिर थॉट, ये वाइगोस्की के इस वाले पॉइंट में देखो, शुरुआती टाइम जो होता है बच्चे का, मान लीजिए शुरू के 1-2 साल, ठीक है, तब तक तो ये चीजें दोनों पैरेलल चलेंगी, मतलब लैंग्वेज भी चलेगा, थॉट भी चलेगी, लैंग्वेज थॉट भी चलेगी। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 3 साल का होने लगता है तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, ठीक है, मर्ज मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, लैंग्वेज और थॉट इकट्ठे इकट्ठे चलते हैं, ठीक है। तो ये है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास हमें आगे क्या पढ़ना है इसमें, मेन जो हमारा, जहाँ से हमारा क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो हमारा एचटेट का एग्जाम हो, जो हमारा वो एग्जाम आता है, मतलब कोई भी जहाँ पर भी सीडीपी आती है, वहाँ पे मोस्टली ये वाइगोस्की की थ्योरी में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मतलब आपसे कुछ भी पूछ लेंगे कि एमकेओ क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, एलएडी क्या होता है, ये सब आपको यहाँ से पूछा जाता है। तो जैसे मैं पहले इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूं। जैसे मान लीजिए आपने एक बच्चे को पजल ला के दी, ठीक है, अभी उसको पजल जितनी सॉल्व करनी आती थी उसने कर दी, ठीक है, बच्चा थोड़ी बहुत करेगा, आपको पता है बच्चा एक बार में तो पूरी नहीं कर पाएगा, उसको कोई भी चीज हो, पजल के अलावा आप कोई भी चीज हो, कोई गेम हो, तो उसको क्या चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, उसको अपने फादर या मदर की हेल्प चाहिए। मान लीजिए उसने अपने पापा से हेल्प लेके उस पजल को सॉल्व कर दिया, तो वो जो उसने अपने पापा से हेल्प ली, वो क्या थे, पापा को उससे ज्यादा नॉलेज थी, यानी पापा मोर नॉलेजेबल थे उससे, तभी तो उसने अपने पापा से हेल्प ली और वो उसको सॉल्व कर पाया। तो वही चीज इसी को हम इंटर रिलेट करके इस थ्योरी को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये देखिए 3 जोन मैंने बना दिए, इसमें ये जोन बना दिए, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। ये जो मिडल वाला है जिसमें मैंने ये एलएडी लिखा हुआ है, मतलब लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जितना मैंने अभी बोला कि बच्चे को वास्तविक विकास क्षेत्र, कि बच्चे को जितना खुद से आता है, जो उसको जो भी कोई काम कर रहा है वो जितना वो खुद से कर पाया, वो होता है लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, कि उसने खुद से कितना किया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले पे। अब देखो इतना किया उसने, लेकिन वो जो कर सकता था उसका पोटेंशियल यहां तक था, ठीक है। ये सेकंड वाला आप जो देख रहे हो उसका पोटेंशियल था यहां तक, ये वाला उसका पोटेंशियल था, ठीक है, लेकिन उसने ये अभी नहीं किया, तो उसको क्या चाहिए, उसको कोई हेल्प चाहिए। उसके बीच का जो ये पार्ट है, ये वाला पोर्शन जो है, इसे हम बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं, ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब उसे चाहिए किसी की हेल्प, और हेल्प जो करेगा उसको बोलेंगे हम MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। लेकिन वो हेल्प जिसे बोल रहे हैं हम, वो क्या होती है, स्कैफ फोल्डिंग, यानी स्कैफ फोल्डिंग होती है टेम्परेरी हेल्प, मतलब अस्थाई हेल्प। इसको मैंने अस्थाई हेल्प क्यों बोला, मान लीजिए बच्चे को हैबिट नहीं डालनी ना, बच्चे को हेल्प दी, उसने काम कर लिया, हमारा काम खत्म। हम इसको बच्चे की लर्निंग के लिए कर रहे हैं, ये नहीं कि बार बार बच्चा बार बार हेल्प लेके ही करेगा, फिर उसको उसकी हैबिट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग का उपयोग किया जाता है, जिसे हम ढांचा या सहायता भी बोलते हैं। ये जो स्कैफ फोल्डिंग वर्ड है वो जेरोम ब्रूनर ने दिया था, और इसमें ये हम बच्चे की लर्निंग किसके थ्रू कर रहे हैं, टेम्परेरी हेल्प के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज जहां तक हमें नहीं जाना है पर फिर भी मैं बता देती हूँ आपको, ये जो पोर्शन होता है ना हमारा, ये बियॉन्ड लेवल, मतलब बच्चे ने जितना अपने आप किया, उसके बाद जो वो अचीव नहीं कर सकता, चाहे उसको कितना ही सिखा दो। देखो ना, एक बच्चे की भी लिमिट होती है, या हमारी भी खुद की भी कोई लिमिट होती है, जिसमें हम जितना हम करना चाहें उतना हमने कर लिया, उसके बाद चाहे हमारे ऊपर आप कुछ भी प्रेशर डालिए या कुछ भी, हम नहीं सीख पाते हैं। तो यहाँ जो वाला जोन आता है वो आता है बियॉन्ड लेवल। तो हमने इसमें ये पढ़ा LAD, मतलब लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी वास्तविक स्थायी विकास क्षेत्र, वास्तविक विकास क्षेत्र। ये लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, ये मतलब इसको हम ये पोटेंशियल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है पोटेंशियल इतना है, लेकिन हम अभी इतना कर पाए हैं, हमें किसी की हेल्प चाहिए। बीच में ये जो बीच का एरिया, इसे हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और हमें ये कैसे अचीव होगा, स्कैफोल्डिंग के थ्रू। स्कैफोल्डिंग मतलब टेम्परेरी हेल्प,
और टेम्परेरी हेल्प मतलब किससे लेंगे हम, एमकेओ से। एमकेओ कौन है, मोर नॉलेजेबल अदर। जैसे कि मैंने आपको पजल सॉल्व करते हुए बताया कि यहाँ पे एमकेओ का काम आपके फादर मदर या कोई पर्सन जो भी आपसे ज्यादा जानकारी रखता है वो हो सकता है। ठीक है, अब हमने इतना इसके बारे में पढ़ लिया, ये यहाँ पे हमारी होती है वाइगोस्की की थ्योरी खत्म। लेकिन देखिए हर कोई भी थ्योरी आती है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी हम चेंजेस किसी चीज में लाते तो उसमें कोई ना कोई कमी निकालने वाला जरूर मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस थ्योरी की भी आलोचना हुई। ठीक है, आलोचना क्या थी, नंबर 1 इज लैक ऑफ कल्चरल रेलिवेंस। लैक ऑफ कल्चरल रेलिवेंस मीन्स सोशल, ये बोलता है वाइगोस्की के अकॉर्डिंग। वाइगोस्की क्या कहते हैं कि जो सोसाइटी है ना सबकी सेम है। मान लीजिए सोशली जो बच्चा इंटरेक्ट कर रहा है वो सबके में सेम है, बट ऐसा नहीं होता, किसी की कुछ है किसी की कुछ है। तो यहाँ पे उस चीज की कमी थी, इन्होंने ये पॉइंट इनका यहाँ पे माना गया। तो रोल ऑफ जेनेटिक्स, इनके अकॉर्डिंग अनुवांशिकता का कोई असर ही नहीं है, कोई ये देख ही नहीं रहेगी, सिर्फ कह रहे हैं कि समाज से इंटरेक्ट करके सीखता है। लेकिन यहाँ पे इस चीज की भी कमी लगी, तो ये भी आलोचना इनकी ठीक थी, मतलब हुई। जो स्लोअर रेट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, इन्होंने कहा कि बच्चा सीखता है, इन्होंने मतलब हर बच्चे को ही इंटेलिजेंट मान के कि बच्चा ऐसे समाज से सीखेगा ये सीखेगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं जो बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तो ये इनकी आलोचना हुई। नो एक्सपेरिमेंटल टेस्ट, अब जैसे पियाजे ने अपने बच्चों पे प्रयोग किया, ठीक है, तो इनकी थ्योरी में आपने कहीं भी सुना कि इन्होंने कुछ कुत्ता या बिल्ली या कुछ भी पकड़ के उसके ऊपर टेस्ट किया? इनकी थ्योरी में कोई भी एक्सपेरिमेंटल टेस्ट नहीं था। तो बच्चों आपको अगर जो भी इसमें कुछ अगर नहीं समझ आया हो तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग लेव वाइगोस्की की थ्योरी इससे अच्छी शायद ही आपको समझ आए, और आप इसमें से जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं आप एक बार 2 बार अच्छे से इसको पढ़िए, इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, मैं पियाजे और वाइगोस्की के और भी बहुत सारे जो इनके बीच के डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको एक बार करवा दूंगी। तो ये है लेव वाइगोस्की की थ्योरी।